हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि गाइस सच में इस वीक का कोलिजन शो एक आदमी के लिए काफी ज्यादा इमोशनल था। तो शो पर क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइस कोलिजन शो की शुरुआत यहाँ पर स्केटबोर्ड जैक पेरी ने की, जहाँ पर वो अपनी गाड़ी से इस वीक के कोलिजन शो के लिए आए और शो की ओपनिंग के अंदर ही उनका TNT चैंपियनशिप टाइटल मैच हो रहा था और वो भी क्रिस्टोफर डेनियल्स के खिलाफ, जहाँ पर इस मैच के अंदर जैक पेरी क्रिस्टोफर डेनियल्स को काफी डोमिनेट कर रहे थे और वो क्रिस्टोफर डेनियल्स पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगा रहे थे। पर हमें डेनियल्स का भी अच्छा खासा कमबैक देखने को मिला, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और उनके फिनिशर को रिवर्स कर आखिरकार जैक पेरी ने उन पर अपना फिनिशर रनिंग नहीं लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर जैक पेरी ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। और यहाँ पर जाते जाते जैक पेरी ने कहा कि यार ये तो बस शुरुआत है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए जैक पेरी क्या क्या करते हैं, क्योंकि मुझे उनका एक कैरेक्टर काफी पसंद आ रहा है। वो आ रहे हैं, मैचेस जीत रहे और जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से जब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ब्रायन पर अटैक कर रहा था तब व्हीलर यूथा रो रहे थे। और इसके बाद हमने देखा कि व्हीलर यूथा इस वीक के कोलिजन शो पर फाइनली अपने मैच के लिए आए थे और यहाँ पर लेक्सी व्हीलर यूथा को काफी सारे सवाल पूछ रही थी। पहले मानो कि ब्रायन की हालत कैसी है, जहाँ पर व्हीलर यूथा को देखकर लग रहा था कि गाइस व्हीलर यूथा जब से ब्रायन पर अटैक हुआ है तब से लेकर अब तक ठीक से सोए भी नहीं। और यहाँ पर इन सवालों का जवाब देते हुए व्हीलर यूथा बार बार एकदम चुप हो जाते थे, मानो कि उनके दिमाग के अंदर काफी सारी चीजें चल रही हो। और यूथा ने कहा कि ब्रायन की हालत काफी क्रिटिकल है, लेकिन उनके फैमिली को रिस्पेक्ट करते हुए यूथा उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। जिसके बाद यूथा से उनके इस वीक के मैच के ऊपर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए व्हीलर यूथा काफी ज्यादा खोए हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि उनके दिमाग के अंदर काफी सारी चीजें चल रही है और किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे। ये कहकर यूथा यहाँ चले गए। जो यूथा का कैरेक्टर वर्क देखकर गाइस सच में मैं तो उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ कि देखने में जेन्युइनली लग रहा है कि यूथा ब्रायन के लिए इतनी केयर करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके साथ आगे क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद में शो पर एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहाँ पर मैं काइल रॉयली, मार्क ब्रिस्को और होलोग्राम, आर्या डिवारी, टोनी नीस और बीस मोटोस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और मानो कि ये मैच इस वीक के कोलिजन शो पर यूं ही हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त रेसलिंग देखने को मिली है। क्योंकि गाइस मानो या ना मानो, लेकिन AEW के अंदर स्टोरी लाइन्स नहीं लेकिन रेसलिंग काफी टॉप की होती है, जो भी हमें इस मैच से देखने को मिली। और मल्टीपर्सन होने के चलते इस मैच के अंदर हमें काफी जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में यहाँ पर होलोग्राम ने अपनी टीम के लिए एक रोल अप पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर यह मैच खत्म होने के बाद 20 मोटोस होलोग्राम पर अटैक कर रहे थे, पर काइल रॉयली और मार्क ब्रिस्को ने मिलकर उन्हें यहाँ पर बचा लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या हमें आगे होलोग्राम और 20 मोटोस की राइवलरी देखने को मिलती है या नहीं। पर इसके बाद हमने देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर बिग बिल ने आकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जेरिको ने ऑरेंज कैसिडी की फ्रेंड्स के साथ की तस्वीर लेकर उनके सिर पर फोड़ दी और वो यहाँ से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके राइवलरी के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें काफी क्रिप्टिक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर हमें स्ट्रोकली हैथवे, स्टिंग और यंग बक्स का मैच दोबारा से रिवॉच करते हुए दिखाई दिए। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। पर इसके बाद लेक्सी बैकस्टेज में मराया मे का इंटरव्यू ले रही थी और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए मराया मे ने कहा कि मराया मे इस वीक भी अपना सेलिब्रेशन नहीं करने वाली, क्योंकि वो मीना शिरावा के लिए वेट कर रही है और जब वो वापस आएंगी तभी वो उनके साथ सेलिब्रेशन करेंगी। और जब मराया में बातें कर रही थी तभी हमने देखा कि यूका सकाजाकी यहाँ पर आ गई और उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी विमेंस चैंपियनशिप चाहिए। जिस पर मराया का जवाब सुनकर मैं तो काफी इंप्रेस हो चुका था, क्योंकि मराया को लग रहा है कि यूका सकाजाकी एक छोटी सी बच्ची है और उन्होंने AEW चैंपियनशिप टॉय शॉप से खरीदने के लिए कहा। पर यूका ने कहा कि वो चैंपियनशिप लेंगी और एक कहकर वो यहाँ चली गई। लेकिन इसके बाद में शो पर फाइनली व्हीलर यूथा आते हुए दिखाई दिए, जो कि एक 1-on-1 मैच के अंदर एंथनी हेनरी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में इस मैच के पहले से जब व्हीलर यूथा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका हेड यहाँ पर प्रॉपरली गेम के अंदर नहीं है। और यूथा ने मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर काफी ज्यादा मार खाया और एंथनी हेनरी मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट करे थे और मानो कि व्हीलर यूथा यहाँ पर रिजल्ट करना ही भूल चुके थे। पर जब इस मैच के अंदर एंथनी हेनरी ने व्हीलर यूथा से बात करते हुए कहा कि उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर ब्रायन नहीं आने वाले, तो गाइस ये सुनने के बाद इस मैच के अंदर यूथा का एटीट्यूड काफी चेंज हो गया और उन्होंने एंथनी हेनरी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और वो रुक ही नहीं रहे थे। और ऐसे में उन्होंने अपना फिनिशर भी लगा दिया, जहाँ पर सबमिशन के सहारे उन्होंने मैच तो जीत लिया। लेकिन वो इस चीज से फिर भी गुस्सा थे कि रेफरी उन्हें यहाँ पर रोक रहा है। पर आखिरकार इस तरीके से वो शांत हुए और यहाँ पर वो काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। जो कैरेक्टर वर्क सच में मुझे काफी पसंद आ रहा है और मुझे देखना है कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर लेक्सी बैकस्टेज में सेरेना डीप और क्वीन अमेरिका का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहाँ पर सेरेना डीप
इस इंटरव्यू के अंदर क्वीन अमेरिटा से बात करते हुए कह रहे थे कि वो यहाँ पर दिखाने वाली है कि अपने मैचेस किस तरीके से जीतते हैं और क्वीन अमेरिटा को सेरेना डेप को देखकर सीखना चाहिए, जिसके लिए क्वीन अमेरिटा ने मना कर दिया और क्वीन अमेरिटा भी देखना चाहते थे कि वो क्या कह रही है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में अना जे का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पर उन्हें फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो जापान से वापस आ चुकी है और वो AEW के अंदर अब हर एक चैंपियनशिप के लिए जाने वाली है। और अगर किसी को लगता है कि एना जे के अंदर कुछ दम नहीं है तो एना जे को ट्राई कर सकता है, क्योंकि जापान के बाद एना जे काफी टफ हो चुकी है, जो बातें उन्होंने यहाँ पर कही। और गाइस सच में मुझे भी देखना है कि जापान टूर के बाद एना जे कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। लेकिन इसके बाद में शो पर प्राइवेट पार्टी और कमांडर का वो 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जिसे कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने डायनामाइट शो पर डिस्ट्रॉय कर रखा था। और यहाँ पर एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी और कमांडर उन्हीं लोकल टैलेंट्स को फेस कर रहे थे। और इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी ने उन लोकल टैलेंट्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और फाइनली उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर प्राइवेट पार्टी ने मैच जीत लिया है, जहाँ पर पहली बार AEW प्राइवेट पार्टी को काफी तगड़ा बुक कर रही है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर नाइजेल मैगनेस कमेंट्री करते हुए यहाँ पर अपने तरफ से एक काफी बड़ी चीज अनाउंस करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर सबसे पहले नाइजेल मैगनेस ने सभी फैंस को ब्रायन की और अपनी राइवलरी को इंट्रोड्यूस करवाया और यहाँ पर बात करते हुए कहा कि अगर ब्रायन ग्रैंड स्लैम शो पर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए नहीं आते तो गाइज यहाँ पर डिफॉल्टली नाइजेल मैगनेस AEW के नए वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ग्रैंड स्लैम शो पर ब्रायन आते हैं या नहीं। पर इसके बाद में शो पर युका साकाजाकी एक 1-on-1 मैच के अंदर सेरेना डेप को फेस करती हुई दिखाई दी और मरियामी यहाँ पर कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई थी, जहाँ पर मरियामी कमेंट्री सुनकर मैं तो काफी हंस रहा था, क्योंकि वो युका साकाजाकी को देखकर कह रही थी कि इस मैच के अंदर सेरेना डेप चाइल्ड अब्यूज कर रही है और एक बच्ची को मार रही है, जो तो एक काफी फनी चीज रही। लेकिन गाइस सच में ये मैच इस वीक के कोलिजन शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर युका साकाजाकी ने अपना रिटर्न करते हुए इस मैच के अंदर सेरेना डेप को उनके लिमिट्स तक ले गई और वो इस मैच के अंदर गिव अप नहीं कर रही थी, जो देखकर सेरेना डेप बार बार फ्रस्ट्रेट हो रही थी और उनकी इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाकर उन पर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर युका साकाजाकी ने अपना मैच जीत लिया है, जो देखकर मरियामी काफी नाराज थी। और इसी वजह से जब युका साकाजाकी यहाँ पर रिंग छोड़कर जा रही थी तब मरियामी ने आकर उन पर अटैक कर दिया और उन पर एक स्टॉर्म 0 लगाना चाहती थी, पर युका ने इसे रिवर्स कर मरियामी पर एक सुपर किक लगा दी और फाइनली उनकी विमेन चैंपियनशिप लेकर एक क्लियर कर दिया कि वो विमेन चैंपियनशिप के लिए आने वाली है। पर जाते जाते युका वो चैंपियनशिप उन्हें वापस कर गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर आउटरनर्स के लिए क्लासिक 80s वाला एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद सच में लगता है कि अब आउटरनर्स भी काफी जल्दी ऑल हिट होंगे। लेकिन इसके बाद में शो पर टॉप फ्लाइट और उनकी टीम बैकस्टेज में घूमती हुई दिखाई दी, जहां पर एक्शन आंद्रेटी इस चीज से काफी गुस्सा थे कि उनकी टीम एक भी मैच नहीं जीत पा रही और उन्हें हाउस ऑफ ब्लैक जैसा बनना था, जो कि अपना हर एक मैच जीतता है। और वो इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेट थे कि वो उस लेवल पर क्यों नहीं है जिस लेवल पर हाउस ऑफ ब्लैक है। ये कहकर गुस्से में टॉप फ्लाइट यहाँ चली गई और यहाँ पर कैमरा हाउस ऑफ ब्लैक पर पैन हुआ। तो इस चीज से ये बात तो कंफर्म थी कि मानो यहाँ पर वो हाउस ऑफ ब्लैक को कॉल आउट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में शो पर एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर हमें मुगल एम्बेसी, द गन्स और जूस रॉबिन्सन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार रेसलिंग वाइज ये एक फिनोमिनल मैच रहा है और हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, जो एक्शन मैं तो यहाँ पर वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा। पर पूरा का पूरा क्राउड एक्शन देखकर दिस इज ऑसम, फाइट फॉर एवर और हर एक तरीके की चैंट्स कर रहा था। और इस मैच के आखिर में BCC ने यहाँ पर मुगल एम्बेसी पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया, जो उनके लिए काफी अच्छी विक्ट्री रही है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए क्या करते हैं। पर इसके बाद में शो पर लेक्सी बैक्स्टेज में सेरेना डेप का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, पर वो यहाँ पर कुछ कहती इससे पहले यहाँ पर क्वीन अमेरिटा आई और उन्होंने सेरेना डेप से कहा कि क्या उस तरीके से अपने मैचेस जीता करते हैं, और एक कहकर एक तरीके से वो सेरेना डेप को चिढ़ाकर यहाँ से चली गई। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। लेकिन आगे शो पर हमें क्वीन अमेरिटा एक 1-on-1 मैच के अंदर रॉबर्ट रेनेगेट को फेस करती हुई दिखाई दी और मुझे लग रहा था कि रेसलिंग वाइज ये मैच एक काफी शानदार होगा, पर सरप्राइजिंगली क्वीन अमेरिटा ने इस मैच को एक स्क्वाश मैच के अंदर कन्वर्ट कर लिया और रॉबर्ट रेनेगेट पर अच्छे खासे मूव्स लगाकर फाइनली उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया है, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। पर खुद मैच हार गई है और उनके अपोनेंट मैच जीत गई। इस वजह से गुस्सा होकर सेरेना डेप ने यहाँ पर आकर क्वीन अमेरिटा पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर कई सारे रेफरीज के आने के बाद फाइनली सेरेना डेप ने उन्हें छोड़ दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अगर आगे इन दोनों के बीच में राइवलरी होती है तो ये कितनी जबरदस्त होती है। लेकिन इसके बाद हमें हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक ने टॉप फ्लाइट को चैलेंज कर दिया है और यामानो को एक तरीके से उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि उन दो टीम्स के बीच में क्या होता है। लेकिन फाइनली हमें शो का मेन इवेंट FTR वर्सेस ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स देखने को मिला, जो राइवलरी काफी दिनों से चलती हुई आ रही है। और मैं फाइनली ये दोनों टीम्स एक टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आती हुई दिखाई दी। और गाइस सच में ये मैच भी रेसलिंग वाइज एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर मुझे काफी दिनों बाद टैग टीम रेसलिंग दिखाई दी है, क्योंकि इस मैच के अंदर दोनों ही एकदम जेन्युइन टैग टीम्स थी और इस तरह की केमिस्ट्री और इस तरह की मूव्स मैंने तो इन दोनों टीम से कभी
भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। पर मुझे ये देखना था कि आखिरकार ये मैच जीतता कौन है, क्योंकि ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स तो हाल ही में AEW के अंदर आए थे और उन्हें एक स्टेटमेंट भी करना है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में FTR ने ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स पर एक सबमिशन लगा दिया और सबमिशन के सहारे वो मैच जीत गए। पर उनके मैच जीतते ही ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स ने FTR पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। पर उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आउटरनर्स आ गए और आउटरनर्स ने ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स पर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और रिंग के अंदर आउटरनर्स और FTR ने स्टैंड टॉल किया है। और ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जहां पर मुझे फाइनली काफी दिनों बाद AEW के टैग टीम डिवीजन के अंदर एक काफी ज्यादा डेप्थ दिखाई दे रही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?